हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली की फर्स्ट पारी आपकी समाप्त हो चुकी है। फर्स्ट पारी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपके लिए लेकर आज के सामने हाजिर हो गया हूं। दोस्तों बता दूं, ये क्वेश्चन आपके मिलते जुलते हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे कंटेंट जिस प्रकार से मेरे को क्वेश्चन पूछे उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर आपके लिए गूगल से आपकी टाइप करने की कोशिश की है। गूगल में बोल गया उसको टाइप करने की कोशिश की है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो थोड़ी बहुत मिसप्रिंट हो सकते हैं, इधर का उधर हो सकते हैं, पर उसमें आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। पर आपको जो उत्तर है वो आपका मिसप्रिंट नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बंधु ने यहाँ पर क्या हुआ, जो आपको रफ के लिए रफ के लिए जो देते हैं यहाँ पर, उसको आपको लेकर आ गए थे। बहुत सारे बंदों ने दो दो ले ली थी और एक एक बंदे बाहर लेकर आ गए, तो उसके ऊपर क्वेश्चन नोट्स थे, तो मैंने वो आपके यहाँ पर नोट आउट करके आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फारूक इंजीनियर अपना अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच अपने घरेलू मैदान में निम्न में से कहाँ उन्होंने अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला था, तो वो आपको देखना है, आपको सर्च करके देख लेना है। भारत पर्वतारोहण फाउंडेशन मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो भारत का पर्वतारोहण फाउंडेशन मुख्यालय कहाँ स्थित है वो आपको देखना है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना कब हुई थी। तो इसके प्रति मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेरिटोरियल आर्मी यहाँ पर पूछ रहा, तो आपको यहाँ पर सारे जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनकी स्थापना देखनी है, और साथ जो आपकी इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स है इन सब की आपको स्थापना देखनी है। साथ ही में होमगार्ड, और आपको बता दूँ यहाँ पर जो कैंडिडेट्स नहीं है उनको बोलना चाहता हूँ, जितने पैरामिलिट्री फोर्सेज के आपके यहाँ पर प्रमुख है, यहाँ पर जो आप ये मतलब डीआईजी वगैरह आईजी वगैरह उन सबको आपको देखना है, ताकि आपको यहाँ पर पता चले कि भाई कोई सी भी पारी में आपको पूछ सकता है। तो आर्मी टेरिटोरियल आर्मी का पूछा था, मतलब एक सेना से प्रति आपका सवाल जरूर पूछेगा। बीजापुर किसके लिए जाना जाता है, बीजापुर किसके लिए जाना जाता है ये बात बता दीजिए आप। बीसापुर भीषण सूखाग्रस्त के कारण, गोला बारूद के कारण, आपका गोला गुम्बद के कारण, अतिवृष्टि के क्षेत्र में, गोमतेश्वर प्रतिमा के कारण, ये आप देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद में एक साइंस का क्वेश्चन आता है, सूर्य का प्रकाश हम कितनी अवधि तक पहुंच सकते हैं। तो सूर्य का प्रकाश कितनी अवधि तक हमें पूछा था, ये आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये सबको आता है, फिर भी आपको बता दूं ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद बात निम्न में से मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो ये अब आपको बताना है कि निम्न से वर्तमान मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर, आपको देखो बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर, देखो अलग आपका अलग तंत्र का निर्माण किसने करवाया था, तो ये आपको देखना, गुरु रामदास ने, आपका तेग बहादुर ने, गुरु हरगोविंद ने, गुरु नानक ने, किसने करवाया, तो ये आपको देखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर बता दूं, आपको यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके सेम नहीं है, ये चीज आप जानना, ये सेम नहीं है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, फिर मैं आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग के आपको इस तरीके से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो रीजनिंग के क्वेश्चन जो भी है वो आप पढ़ के जाइए, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आप पढ़ के जाना। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप ध्यान रखना दोस्तों, ये चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब बात आती है मैथ में क्या पूछा जा रहा है, तो मैथ में बता दूं मेरे दोस्तों, नॉर्मल आपका मैथ आ रहा है, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज से आ रहा है। एक क्वेश्चन आपका वो आ रहा है, ए प्लस बी प्लस आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसमें क्या होगा, उसमें ए प्लस बी ए माइनस बी इस तरीके से होता है, वो आपको आ रहा है। एक क्वेश्चन आ रहा है आपका ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का आपका दिया हुआ था, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका आपका सॉल्यूशन करना था, तो इसका आपको सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका आपका सॉल्यूशन ये होता है, मतलब ए बी को जोड़ दो और बाकी का इनका होल स्क्वायर कर दो, ये आपका यह भी एक क्वेश्चन था। इसके बाद ये बात तो आपको मैथ के अंदर जब पूछा गया था एक औसत से सूत्र था, भाई आपके यहाँ पर औसत से एक सूत्र था, जिसके अंदर आपका सेम पूछा गया था कि भाई 40 बच्चों की औसत आयु इतनी है और 60 बच्चों की औसत आयु इतनी है, तो टोटल बच्चों की औसत आयु कितनी होगी, और इसमें जो आपके एक बच्चे की औसत, एक बच्चा और शामिल होने पर कितनी औसत आयु हो जाती है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम, आपके यहाँ पर साझेदारी से क्वेश्चन था। साझेदारी में महत्वपूर्ण बता दूं मैं आपको, साझेदारी में क्या क्वेश्चन था, साझेदारी में क्वेश्चन था कि आपका ए ने 40,000 रुपये 8 महीने के लिए लगाए, बी ने 15,000 रुपये 10 महीने के लगाए, सी ने आपकी मात्र 2 महीने के लिए 48,000 रुपये लगाए। इन टोटल का आपका एवरेज निकाल के एक का लाभ प्रतिशत वर्ष के अंत में एक का लाभ परसेंट कितना आया था, वो चीज इन्होंने पूछी है। मतलब बता दूं दोस्तों, यहाँ पर पूरे 12 महीने काम हुआ है, पर ये नहीं है कि आपका कौन से कितना में कौन मतलब कौन से महीने से कौन सा स्टार्ट कर रहा है, सीधा इन्होंने दे दिया भाई यहाँ इतने महीने बाद नहीं, इतने महीने बाद नहीं, इतने इतने महीने के लिए लगाए, इन्होंने सीधा दे दिया सॉल्यूशन, क्वेश्चन को घुमाया नहीं अब की बार। वरना यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरीके से देते हैं कि भाई ए ने एक काम स्टार्ट किया और 12 महीने आपका 5 साल बाद बी मिल गया, सिर्फ 3 साल बाद 3 महीने बाद आपका यहाँ पर ये मिल गया, तो महीने बाद मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ रहा है, तो वो क्वेश्चन आप देख सकते हो। इसके बाद बता दूं मैं आपको, यहाँ पर ध्यान रखना, जो बता रहा हूँ आपका चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज बता दिया, आपका औसत बता दिया। इसके अलावा आपका यहाँ पर साझेदारी से क्वेश्चन आया था, इसका पाइप और टंकी का क्वेश्चन आया था, पाइप और टंकी का क्वेश्चन आया था। पाइप और टंकी वाले में भाई 8 8 नल एक टंकी को आपके 6 घंटे में भरते हैं,
5 नल एक टंकी को कितने घंटे में, इस तरीके से एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आपको देखना है। ठीक है, इसके अलावा बात करूँ भाई दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना, जो अगला क्वेश्चन आया था वो एक क्वेश्चन इस तरीके से आया था, जो बता रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मेरे मन से ये गलत नहीं है। आपको एक क्वेश्चन इसमें से आया दोस्तों, बता दूं आपको, जो आपका बता रहे कई कैंडिडेट बोल रहे थे सर एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको बोला गया था कि भाई a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये इतने होते हैं, तो a मल्टीप्लाई बी प्लस मल्टीप्लाई आपका सी प्लस डी, इस तरीके से इसका मान क्या होगा, तो वो क्वेश्चन आपको पूछे। मतलब आपका यहाँ पर बात करूँ तो आपका यहाँ पर जो अंगणित से क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, इसके अलावा बात करूँ मैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना, मैथ आपकी नॉर्मली यहाँ पर मैथ बताई जा रही है, पर बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पर बोल रहे हैं कि शंकु में से क्वेश्चन आए थे, शंकु का आपका क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन आया था आपका यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा में, तो त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आया था। त्रिकोणमिति से क्वेश्चन क्या आया था कि आपका यहाँ पर जो आपका लाल बट्टा कक्का वाला क्वेश्चन होता है ना, लाल बट्टा कक्का वाला जो आपका सोल्यूशन है ना, वो आपको करना था। आप इसमें आपका कर्ण याद करना था, लंब और आधार दिया हुआ था, कर्ण आपको याद करना था त्रिभुज का, वो आपका क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मल से क्वेश्चन आए थे, मैथ के अंदर ये हो गया। बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी में आपको बता दूं यहाँ पर मुहावरों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, मुहावरे पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो मुहावरे पर आपका ज्यादा जोर दिया रहा है हिंदी में मुहावरे आ रहे हैं। इसके अलावा तो लोकोक्ति आ रही है। इसके अलावा तो आपका एक गद्यांश आया था जिसके अंदर से आपका 3 क्वेश्चन छाटने थे, मात्र 3 क्वेश्चन एक गद्यांश में आया था, जिसके अंदर से 3 क्वेश्चन आपको छाटने थे, ये क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा बता दूं मैं आपको यहाँ पर जो जीके की बात हूँ, तो करंट जीके आपका 2022 का पूछ रहे हैं, 2022 जुलाई का आपको करंट जीके पूछा है, तो 2022 जुलाई करंट में तो नहीं था, फिर उन्होंने पूछ लिया तो क्या कर सकते हैं। देखो 2022 का करंट जीके एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था भाई आपका, जून 2023 का भी उन्होंने पूछा था, जून 2023 का भी उन्होंने पूछा था, मतलब पिछले महीने का भी एक करंट जीके का क्वेश्चन आया था, जो कि एक बड़ी बात है क्योंकि पिछले महीने का क्वेश्चन आ रहा है वो करंट के अंदर आना जाता है। ठीक है, इसके अलावा साइंस के क्वेश्चन आए थे 3, इसके साइंस में एक तो श्रेणी क्रम वाला आया था। अब कई कैंडिडेट बोलेंगे सर साइंस का किससे दे दिया, दोस्तों जीके के अंदर जीके एंड जीएस होता है, उसमें आपका यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन एक श्रेणी क्रम वाला दिया हुआ था, श्रेणी क्रम वाला दिया हुआ था भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ो और इनका कुल आपका मान कितना होगा। तो इस तरीके से आपके 4 बल्ब दिए हुए थे कि 5 दिए थे, शायद कई कैंडिडेट बोल रहे थे 4, कई कैंडिडेट 5 बोल रहे थे, क्योंकि एक में आपको तथा लगाकर उसको लास्ट में फर्स्ट में स्टार्ट करते ना, क्वेश्चन की लाइन समाप्त हो गई, तथा लगाकर उसको स्टार्ट करते, बहुत सारे कैंडिडेट के 4 हो गए, तो क्वेश्चन बड़ा गलती हुआ था। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आया था आपका यहाँ पर ध्यान रखना, पंच तत्वों में विलीन होना। पंच तत्व में विलीन होना होता है मर जाना, पर मर जाना नहीं होता, इसका होना ना आपका समाप्त हो जाना। क्या होता है ना, समाप्त हो जाना। ठीक है, समाप्त हो जाना, इसका मर जाना उत्तर नहीं होता, ये ध्यान रखना। आपका ये क्वेश्चन बड़ा आपका एसएससी में पूछा गया था, और अभी आपका फिर से पूछ लिया गया सीआरपीएफ में। तो दोस्तों ध्यान रखना, पेपर आपका नॉर्मली आ रहा है, पेपर में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, पेपर आपको यहाँ पर आराम से करके आना है। इन पेपरों की सारी पीडीएफ आपको शाम को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, पूरी की पूरी सारी की सारी 3 पेपर 3 शिफ्ट में पेपर होंगे, उन तीनों के पेपर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नजर रखना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।